से बस वही थी पैसे वो रात को फेंक गई थी। हमने कोशिश की थी खड़ा न हो, इसके कोई गंभीर सट लगी हुई है तो इसको कृपया कर। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त दिल को दहला के रख देने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। बीती रात गांव डबवाली रोड पर रात के समय गौ तस्कर चलते ट्रक से 2 गौवंशों को फेंककर फरार हो गए। अभी इस रास्ते से गुजरते हुए हमने देखा और हमारी नज़र पड़ी जैसे ही कि 2 गौवंश सड़क पर मरने की हालत में तड़प रहे हैं। तो उसी वक्त ही हम यहाँ पर रुके तो हमने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सुबह से इसी तरह से देख रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सरदार जी जिनका खेत है यहीं पर पास में। तो सबसे पहले उन्होंने ही देखा था इन्हें, तो जान लेते हैं आपको कब पता चला कि सुबह जी हम आए सुबह से बस वही थी पैसे वो रात को फेंक गई थी। हमने कोशिश की थी खड़ा न हो, इसके कोई गंभीर सट लगी हुई है तो इसको कृपा करके उठाया जाए तो इसका चलो वो इलाज किया जाए। तो जैसे आपको पता चला कि यहाँ पर फेंक के गए हैं तो आपने कोशिश नहीं की आसपास पता करने की? मेरे पास फोन नहीं ना कोई आदमी मिला कोई जरा इसको उठा सके, मिला नहीं कोई बंदा। तो सुबह से इसी तरह से सुबह से हम ऐसे देख रहे हैं तड़प रहे सुबह दी। पानी नहीं है जी, पानी तो कोई पाया नहीं। ठंड करके हुए खड़े खबर जी कि मैं कुछ हुआ है ऐसा खड़ा करने की कोशिश की थी पर खड़ा होया नहीं गया तो उठाए जाए इसका कुट्टी का लवाया जाए तो चलो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी। तो आपका बहुत धन्यवाद है जी। तो किस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है आज सड़क पर, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गौवंश यहाँ पर और इसकी जो माँ है गाय वो दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो भी रोड पर है। इस वक्त बिल्कुल गंभीर रूप से घायल है क्योंकि चलते हुए ट्रक से उसे फेंका गया है। और आप देख सकते हैं कि बीती रात गौ तस्करों ने उन्हें फेंका, इतनी गंभीर रूप से उसे चोट आई है कि वो सुबह से उठने की हालत में भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सुबह से इसी तरह से तड़प रही है। तो हमारी गुजारिश है कि बेजुबान जो जानवर हैं उनके लिए भी कोई प्रयास किया जाए। वैसे तो बहुत भाषण दिए जाते हैं बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा और बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए, लेकिन आज हम उन गौ भक्तों से सवाल करना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं जब इस तरह की तस्करी होती है बेजुबान जानवरों की और उन्हें इस तरह से रोड पर फेंक दिया जाता है। काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं हम कि कोई मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा है। आसपास के लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने पानी पिलाने की कोशिश की है, इन्हें खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया उनसे क्योंकि ये गंभीर रूप से घायल है। आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से चोट लगी है कि वो उठने की भी हालत में नहीं है। इसी के साथ 2 आगे और भी गाय हैं जो जिन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वो वहां पर अभी भी इसी वक्त इसी तरह से खड़ी हुई हैं। एक के पाँव में थोड़ी चोट लगी है तो वो इस तरह से रोड पर घूम रही है। तो बताइए, ये हाईवे है, यहाँ से आवाजाही वाहनों की लगातार चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जब ये गाय इस तरह से सड़क के बीच में चली जाएंगी तो कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी चालक के साथ हो सकती है, पशु को चोट लग सकती है। तो इस तरह से जो तस्करी हो रही है उसके लिए भी सबसे बड़ा सवाल है। गौ भक्तों से गुजारिश है कि केवल नारे लगाने से या फिर संस्थाएं बनाने से ही जो हमारी गौ माता है उसकी रक्षा नहीं होगी। भारत हिंदुओं का देश है, सबसे अधिक आबादी हिंदुओं की है यहाँ पर, और ऐसे देश में आज गौओं की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। गंभीर रूप से घायल है वो गाय भी, उसके पांव से खून निकल रहा है। और जो 2 गाय पीछे सड़क पर आप देख सकते हैं कि उन्हें भी इसी तरह से फेंका गया है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि गौ वंश सुरक्षित है हमारे देश में? तो इसी तरह से लाइव
हम आपको दिखा रहे हैं कि आज क्या हालत है। गाय के पैर में इस वक्त चोट लगी है, चलते हुए ट्रक से इसे फेंका गया है तो खून निकल रहा है, जख्मी हालत में है इस वक्त। तो भारत जैसे देश में, भारत देश जहां पर गौ को माता का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवते वास करते हैं। आज उस देश में गौओं की ये हालत, चलते ट्रक से, किस तरह से तस्करी के चलते हुए चलते ट्रक से एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर इन्हें यहाँ पर इस तरह से फेंक गया है। के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि यहाँ के नंदीशाला के या गौशाला के अधिकारी यहाँ पर आए, इनकी साथ संभाल करें, वरना जो ये पशु है, जो अभी 2 बच्चे इस वक्त खेत में चले गए हैं, तो इनकी भी जान को खतरा हो सकता है। ये बेजुबान है और हम मानव हैं, और मानवता ही सबसे बड़ा जो धर्म है, परमो धर्म, मानवता परमो धर्म। तो उनसे गुजारिश है कि कृपया यहाँ पहुंचे और इनकी संभाल करें।